पद जिसपे सिर होता है वो ब्राह्मण टोले के प्रमुख पे होता है। उनका नाम है जोतकी काका। जोतकी काका ज्योतिषी से बना होगा, ज्योतिष की बात भी करते हैं। एक दो लोगों को मरवा दिया इस चक्कर में इन्होंने, अपने ज्योतिष चक्कर में। ब्राह्मण है, रूढ़िवादी है। जो बहुत रूढ़िवादी आदमी होता है वो किसी भी नए परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे डॉक्टर साहब ने सोचा कि हैजे से गांव को बचा लूं, हैजे में गांव के गांव साफ हो जाते थे, तो तय हुआ कि कुएं में दवाई डालेंगे हैजे की ताकि लोग पानी ठीक पिए। जोतकी जी ने घोषणा की है कि डॉक्टर विदेश से आया है, वहां से पैसे खाए हैं, कुएं में जहर मिला दिया है इसने। लेकिन कालीचरण साथ में था तो गांव के लोगों को पकड़ के, मेले में आए थे सब, घेर लिया आसपास से, एक एक को पकड़ा, इंजेक्शन ठूसा उसको, तब उसको भेजा है। तब जाके गांव में जान बची सबकी, वरना पूरा गांव साफ होने वाला था। तो जोतकी काका के 4 विवाह हो चुके हैं, लेकिन एक साथ नहीं, एक समय में एक। पहली पत्नी के मरने के बाद दूसरी वैकेंसी बनती है, अच्छी बात यह है, एक साथ 4 वैकेंसी का मामला नहीं। चौथी भी मर गई है इस उपन्यास के अंत में। पहली पत्नी को बहुत शौक था मेला देखने का। कोई मेला आसपास वो मेले में जाती थी, उसको मेले के बिना मन नहीं लगता था। और उसी में मेले में जाते जाते एक बार उसको हैजा हो गया, और हैजा हुआ तो हैजे से मर गई। इसमें जोतकी काका की कोई भूमिका नहीं है, वो हैजे से मरी है। दूसरी जो थी उसको खांसी की समस्या थी, लेकिन हुक्का पीने का शौक था। उसको कईयों ने समझाया हुक्का मत पियो, पर हुक्का रोज पीती थी। खांसी बहुत थी, दमा हो गया होगा, अंत में खांसते खांसते ही मरी। आदमी वही काम करते हुए मरता जो उसको सबसे प्रिय होता है। देखिए, खांसते हुए मर गई, खांसते खांसते मर गई। इसमें जोतकी काका क्या करें बेचारे, उनकी क्या गलती है। तीसरी पत्नी कैसे मरी बताया नहीं, केवल एक संकेत कर दिया। तीसरी पत्नी की जिद थी कि वो शादी के बाद भी गांव के लड़कों से मेल मिलाप कम नहीं करेगी। सिर्फ इतना लिखा हुआ, उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं हुआ। इस लाइन से आप अनुमान ही कर सकते हैं कि तीसरी पत्नी की जिद थी कि वो शादी के बाद भी गांव के लड़कों से मेल मिलाप कम नहीं करेगी। उसके बाद कोई जिक्र ही नहीं है, तो अनुमान करना पड़ता कैसे मरी होगी। तो किसी ने मार दिया होगा, या काका को पसंद नहीं आया होगा, उससे मार दिया होगा, लेकिन लेखक जिक्र नहीं कर रहा कैसे मरी। चौथी जो अभी चल रही है वर्तमान में, उसका नाम है कनचीरा वाली। कनचीरा वाली। तो कनचीरा वाली मां बनने की प्रक्रिया में है। जोतकी जी का एक बेटा पहले से है, हालांकि गांव में दबी जुबान में लोग कहते हैं कि ये जोतकी जी का बेटा नहीं है। जिसके बारे में भी बात चल रही है, जो गर्भ में है उसके बारे में ऐसा विवाद है, लोग आपस में बात करते हैं। असल में एक के घर की कहानी खुल गई तो पंचायत में कह रहा है क्या ये सिर्फ मेरे घर की कहानी है, बाकी घरों में ऐसा नहीं होता। जोतकी जी कह रहे हैं कि तुम अपना बताओ पहले। दबी जुबान से वो कहते हैं अपना तो देख लो जोतकी जी पहले। जो कंचीरा वाले के पेट में किसको पता नहीं है क्या, फिर नाम में बोल देते हैं वहां पर लोग, और फिर दबी जुबान में चुप हो जाते हैं। तो जहां जहां लाला डंगामल है, वहां वहां क्या नाम है उस दूसरे बच्चे का, जुगल, वहां जुगल भी है, सीधी सी बात। तो कनचीरा वाली मां बनने वाली है, और ये भी मर गई है अंत में। क्यों मर गई है, इसकी वजह यह है कि इसको बचाने के लिए इंजेक्शन लगवाना पड़ता। इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर गांव में था, किंतु डॉक्टर पुरुष था। डॉक्टर जोतकी जी की पत्नी को देख ले, ये उनकी आन बान शान के खिलाफ था। जोतकी जी अपनी आन से पीछे नहीं हटे, पत्नी को मर जाने दिया। लेकिन डॉक्टर मेरी पत्नी को हाथ लगाएगा, देखेगा बुखार है या नहीं, और वो क्या होता है लर स्टेथोस्कोप, उसका इस्तेमाल करेगा, इंजेक्शन लगाएगा। इतना कैसे कोई गरिमापूर्ण पुरुष झेल सकता है।
इसलिए ज्योतिकी जी ने पत्नी को मर जाने दिया, लेकिन अपनी आन बान शान से समझौता नहीं किया। आप ये समझने कि मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियस नहीं बोल रहा हूँ इस बात को। कई लोग बड़ा सीरियस हो गए, हाँ ये बात तो है, आन बान शान बहुत सही चीज है, गधापन है, गधापन बेसिकली। तो इस मूर्ख आदमी ने अपनी चौथी पत्नी को भी मरने दिया है। 5वां अटेम्प्ट नहीं लिया, उसकी वजह शायद ये है कि अब ये इतने बूढ़े हैं और लकवा मार गया इनको लास्ट में, तो अब तो वैसे भी कोई मतलब बनता नहीं। ज्योतिकी काका का एक ही बेटा है, राम नारायण, जिसको गांव के लोग लाम नारायण बोलते हैं, लाम नारायण। ये बहुत चाहते थे कि बेटा भी उन्हीं की तरह विद्वान बने, लेकिन राम नारायण जो है बड़ा अलग किस्म का बच्चा है। उसको गीत गाना बजाना पसंद है, वो संगीत में डूबा हुआ है। अच्छा, शहर में संगीत में डूबा तो लोग कहते हैं कि अपना बैंड है इसका, वाव 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 करते हैं, इसका अपना बैंड है, वाव हाउ कूल। गांव में कोई ब्राह्मण बच्चा कहे मेरा बैंड है तो उसका बैंड बजा देते हैं लोग कि देखो बताओ भांड बन गया है एकदम, ब्राह्मण का छोरा भांड वाले काम कर रहा है। और ये दिन भर रहता है ततमा पासवानों के साथ। कुछ लोग ततमा पासवान टोली में हैं जो कि समाज के सबसे वंचित दलित समाज से आते हैं। ततमा पासवान टोली के लोगों के साथ गीत संगीत में मशगूल रहता है, और बाप इतना दुखी है कि बाप करे तो क्या करे। ये ज्योतिकी काका की कहानी है। अंधविश्वासों के सम्राट हैं, अंधविश्वासों के समुद्र हैं, महासागर है, हर तरह के अंधविश्वास इनके पास है। और अपने ज्योतिष के चक्कर में एक महिला को डायन कह के मरवा दिया इसका मकसद आदमी ने। वो हम कहानी पढ़ेंगे आगे चलकर, जिसका नाम है पार्वती की माँ या गणेश की नानी, दो नाम से पुकारते हैं। ब्राह्मण टोले में किसी और का महत्व नहीं है, एक ही व्यक्ति काफी है, एक उल्लू ही काफी है बर्बादी गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। चलिए 4-5 टोले हो गए, अब 1-2 टोले जो बचे हैं छोटे मोटे उनको और देख लीजिए। एक टोला है ततमा क्षत्रिय टोला। ततमा क्षत्रिय टोला, और इसी को कुछ तंत्रिमा क्षत्रिय टोला भी कह देते हैं। तंत्रिमा क्षत्रिय टोला, ठीक एक ही बात है।